Welcome my students and my dear friends once again. Today I am going to make a very interesting video for you on the topic homophones और homonyms. तो सभी मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है homophones या homonyms। तो मैं आपको याद दिला दूँ, when I was doing my B.Ed in 2002 at Satish Public College of Education in Rewari, this homophone was my annual exam topic for my practical exam in teaching of English. This video is very interesting. I was given very good marks in my exam due to this video. But here I will not be able to present some flashcards and some other objects, okay, living objects for you in this video. Sorry for that, but I will try my best to make you clear this topic. So students, if you are new on my channel Easy English NCERT Learning with Chandrapal, you can subscribe my channel for coming videos. And I have made a playlist for you. Okay, I have divided all my videos in different headings. Okay, you can watch any video of your choice. Okay, it will be very easy for you. And I want to remind you that in the middle of this video I will ask a question to you. Okay, and if you will reply me, okay, on my WhatsApp number, then if your answer is among first 100 answer giving students, and I will select one luckiest winner among you. Okay, I will definitely reward you. So without wasting time, let's start. Okay, my video has 3 parts. In the beginning I will give you a definition of homophones, then I shall give you a list of some homophone words, and in the end I will tell you how this topic is asked in the examinations. तो homonyms और homophones are those words which have similar pronunciation or sound but different meanings. तो homophone वो words होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जिनकी pronunciation एक जैसी होती है, लेकिन वो पेयर में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, वो पेयर में होते हैं और उनका डिफरेंट मीनिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सन, SON सन भी होता है और SUN सन भी होता है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है और इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। SON सन बेटा होता है या पुत्र होता है, और SUN सन सूर्य या सूरज को बोलते हैं। ऐसे ही चेक वर्ड है वो CHEQUE चेक, बैंक में जो चेक दिया जाता है या जो हमें कोई काट के देता है चेकबुक से, उसको चेक बोलते हैं, और CHEC के चेक होता है जांचना। ऐसे ही राइट, RIGST राइट है वो सही होता है, और WRITE राइट एक वर्ब होता है जिसका मतलब लिखना होता है। तो स्टूडेंट, दोज वर्ड्स which have similar pronunciation or which have a same sound but different meanings, they are called homophones. तो याद रखना है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है SCS के एग्ज़ाम्स के अंदर। ओके, अब homophones हैं वो क्लास 3 ऑनवर्ड बुक के अंदर है वो आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको एक लिस्ट देने जा रहा हूँ homophones की। तो पहला है, ये पेयर में होते हैं, जोड़ा होता है ये, जैसे आई एक लेटर होता है, साउंड होता है, और EYEI आँख को बोलते हैं। ऐसे ही देयर, THERE देयर है, और THEIR देयर, दोनों ही होमोफोन्स होते हैं। और देयर, THERE देयर का मतलब यहाँ या वहाँ, और THEIR देयर ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, देयर। ओके, देयर काउ, देयर हाउस, ओके, देयर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही डियर, DEAR डियर है वो प्यारा होता है। ओके, माई डियर अंकल, ओके, लव्स मी ए लॉट। एंड DER डियर हिरन होता है, जो कि एक जानवर होता है, वाइल्ड एनिमल भी होता है ये। SON सन आप सभी लोग जानते हैं बेटा, और SUN सन सूर्य होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसे ही CHEC के चेक करना, ओके, कोई भी चीज़ जांचना होता है, और
QE चेक जो हम चेक बैंक में लेकर जाते हैं चेक होता है। ऐसे ही राइट, WRIT राइट है वो लिखना होता है, और RIGST राइट सही या फिर हमारा अधिकार, ओके, ये दोनों ही होता है। ऐसे ही प्रिंसिपल, PRINCIPL प्रिंसिपल है वो प्रधानाचार्य को बोलते हैं, और PRINCIPLE प्रिंसिपल सिद्धांत को बोला जाता है। तो आपको परेशानी ना हो, सभी वर्ड्स आपको एक तरह से लिखे हुए आपके सामने होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक इनका हिंदी के अंदर लिखा हुआ भी चार्ट है वो दे रहा हूँ। PRINCIPL प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। देन BWB है वो एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसके प्रेजेंट इज एम आर और पास्ट है वो वॉज वर और पास्ट पार्टिसिपल बीन होते हैं। ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है। इट इज़ वेरी कॉमन हेल्पिंग वर्ब एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग डिफरेंट टेंसेस। अब BWB शहद वाली मक्खी को बोला जाता है। ऐसे ही COURSE कोर्स, कोर्स को हम कोर्स भी बोल सकते हैं या अध्ययन भी बोल सकते हैं। और COARS कोर्स मैंने खुदरा या जिसके ऊपर थोड़ा रफ होता है ROUGH रफ, उसको कोर्स बोलते हैं। ऐसे ही हेयर, HERE हेयर, हेयर मतलब यहाँ, ओके, ये एक एडवर्ब होगा, ओके। और HAIR हेयर बाल होते हैं, और HARE हेयर खरगोश को बोलते हैं खरगोश। अब नेक्स्ट है FIR फेयर, फेयर मैंने मेला होता है, और FARE फेयर मैंने किराया होता है, जो बस के अंदर फेयर लिया जाता है उसको FARE बोलेंगे। ऐसे ही सीन, SEE सीन का मतलब सी का ये पास्ट पार्टिसिपल होगा, देखा था मैंने। और SCENE सीन मैंने दृश्य होता है, जैसे द सीन एट द रेलवे स्टेशन या सीन एट द बस स्टैंड। अब SITE साइट का मतलब होता है स्थान, ओके। वेयर द टेम्पल इज, साइट वेयर द टेम्पल इज सिचुएटेड इज वेरी काम। एंड साइट SIGST साइट का मतलब होता है नज़र, जैसे आई साइट, ओके, आई साइट, हिज हर आई साइट इज नॉट वीक, उसकी आई साइट है वो वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है। और CITE साइट का मतलब किसी चीज़ को कोई कोट करना, ठीक है, जैसे द राइटर साइट्स मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज पॉइंट ऑफ व्यू। राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए कई एग्जाम्पल कोट करता है। अब SO का मतलब इसलिए होता है, और SOW सो मैंने बोना होता है, सीड को हम सो करते हैं, सो। और अब क्या है कि बाय, BY बाय एक प्रेपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है के द्वारा, ओके, के द्वारा या से। और BUY बाय मैंने खरीदना होता है, और BYE बाय का मतलब जब हम किसी से आशीर्वाद, किसी से विदाई लेते हैं तो हम बाय बाय उसको बोलते हैं। अब वेरी है, वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और VARY वेरी एक वर्ब होता है जिसका मतलब कम ज़्यादा होना है। ऐसे ही NIGST नाइट रात होती है, और KNIGST नाइट बोला जाता है, इसको भी के साइलेंट है यहाँ पर, उसका मतलब योद्धा होता है, युद्ध में जो भाग लेते थे पुराने समय के अंदर। ऐसे ही COUNSEL काउंसिल का मतलब सुझाव देना होता है, काउंसलिंग की जाती है बहुत सारे बच्चों की कोर्स के अंदर। और COUNCIL काउंसिल का मतलब सभा होता है। अब होल, HOLE होल मैंने सुराख होता है, और WHOLE होल का मतलब पूरा होता है, ओके, होल का मतलब पूरा होता है। अब क्या है कि HOUR होता है घंटा, H साइलेंट है यहाँ पर, और OUR है, उसका मतलब होता है हमारा, ओके, R हमारा। ऐसे ही SWC मैंने होता है देखना, और SEAC का मतलब समुद्र होता है। ऐसे ही SAIL सेल मैंने तैरना होता है, लेकिन SALE सेल का मतलब किसी चीज़ को थोक के अंदर बेचना, उसको सेल बोलेंगे। अब स्टेशनरी, STAITONARY स्टेशनरी का मतलब स्थिर होता है, जैसे द सन इज स्टेशनरी इन द स्काई, आकाश के अंदर सूरज है वो स्थिर है, ओके। और STATIONARY स्टेशनरी का मतलब जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर जो सामान होता है, जो कि यहाँ टेबल पर भी बिखरा पड़ा है, ओके, आपको दिखा दूँ, ये स्टेशनरी ERY होता है, स्टेशनरी STATIONERY। इसको याद करने के लिए आप जो स्टेशनरी होता है
ERY वाला स्टेशनरी होता है उसके अंदर इरेज़र होता है, E फॉर इरेज़र। ओके, आप उससे याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका अलाउड। अलाउड का मतलब होता है आज्ञा दे देना, जैसे हम किसी चीज़ को अलाउ कर देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। और अलाउड, ALOWD, अलाउड का मतलब ऊंची आवाज़ से होता है। अब BLUE ब्ल्यू का मतलब नीला होता है, और BLEW ब्ल्यू का मतलब बजाना होता है। जैसे द रेफरी ब्ल्यू द विसिल अलाउड, रेफरी ने विसल को बहुत ऊंची आवाज़ में बजाया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। BREAK ब्रेक का मतलब है वो तोड़ना होता है, और BRAKE ब्रेक जो गाड़ी को रोकने के लिए लगाई जाती है उसको ब्रेक बोला जाता है। नेक्स्ट है FLOUR फ्लोर का मतलब आटा होता है, और FLOOR फ्लोर का मतलब फर्श होता है। ऐसे ही SWEL हील एडी होती है, और HEAL हील घाव का ठीक होना होता है। FOR प्रेपोजिशन होती है, और इसका मतलब के लिए, जैसे दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। और FOUR चार होता है। अब नेक्स्ट है डाई, DIE डाई, डाई का मतलब मरना होता है, और DYE डाई का मतलब रंग होता है। ऐसे ही EIGST 8 8 होता है, और ATE 8 होता है। ओके, ये सेकंड फॉर्म ऑफ ईट है, और इसका मतलब खाया होता है। ऐसे ही मेड, MADE मेड का मतलब बनाया। ओके, बनाया हुआ, ये पास्ट है मेक का, मेड। और ऐसे ही MAID मेड का मतलब नौकरानी होता है, या बैचलर मेड। ओके, बैचलर कुंवारा, और मेड कुंवारी को भी बोलते हैं, कुंवारी लड़की को। NAVE नेव का मतलब होता है धूर्त, और NAVE नेव का मतलब होता है चर्च का, चर्च की बिल्डिंग का सेंट्रल पार्ट। ओके, बीच वाला हिस्सा उसको नेव बोलते हैं। अब 36 के अंदर, और इसका जो सेकंड है वो मैंने विलिंगली लिखा नहीं है। ओके, डेलिबरेटली मैंने छोड़ दिया है। ये आप लोग खुद है वो सोच करके लिखेंगे। ओके, सर्च करेंगे डिक्शनरीज के अंदर, MARRY मैरी। ओके, शादी करना होता है। और अब इसका होमोनिम है वो क्या होगा। ऐसे ही TWO2 होता है 2। अब 2 का सेकंड जो पेयर होगा, होमोनिम होगा, वो क्या होगा आप लिखोगे। ऐसे ही रोल, एक्टर का रोल जो होता है, और एक सेकंड रोल होता है, उसको आप लिखोगे RED, रेड होता है लाल। अब रेड का होमोनिम है वो क्या होगा आप लिखोगे। ऐसे ही रीड, इस लिस्ट को आप पूरा करोगे। रीड है वो घास होती है जो पानी के पास उगी होती है, उसको रीड बोलते हैं। अब आपने इसका जो होमोनिम होगा वो आपने लिखना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको होमोनिम की कंप्लीट नॉलेज है, तो जब हम डिक्टेशन करेंगे तो डिक्टेशन करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप जो उस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ हो रहा है आप वही लिखोगे। ऐसे ही SOLE सोल, सोल मैंने जूते का तला होता है। और SOUL सोल आत्मा होती है। इस प्रकार से आपने ये वर्ड्स हैं वो लिस्ट को कंप्लीट करना है। जैसे BIER बियर, शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए जो फट्टा लेके जाते हैं, जिसके अंदर शव को रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, उसको बेयर बोलते हैं। और एक बेयर है वो अलग भी होता है, आपने उसको लिखना है। ओके, बियर। और एक बियर और भी होता है जिसको लोग ड्रिंक करते हैं। ओके, ऐसे ही 43rd जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, सबके लिए है, लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए है। और इसका जो वर्ड है वो NONE नन होता है, जिसका मतलब कोई नहीं। अब इसका होमोनिम क्या होगा ये आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर है वो लिख के भेजेंगे। और अगर आप पहले 100 भेजने वालों में से होंगे, और आप में से एक लकीएस्ट विनर है वो मैं खुद चुनूंगा। ओके, अगर आप उसमें से हुए तो आपको एक डेफिनेटली प्राइज भी मिलेगा। NONE का आपने सेकंड होमोनिम है वो बताना है नन। अब वेट, ओके, वेट का सेकंड होमोनिम क्या होगा आपने लिखना है, याद रखना है, ढूंढना है। सेल, सेल कोशिका को भी बोलते हैं, और सेल है वो आपके रिमोट के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर डलता है, क्लॉक के अंदर डलता है। और इसका जो होमोनिम क्या होगा सेकंड, वो लिखना है आपने, सोचना है। सम, SUM सम। और सम का मतलब होता है जोड़, और सम का जो सेकंड होमोनिम होगा वो आपने लिखना है, सोचना है। स्टील चुराना होता है,
और स्टील का सेकंड होमोनिम क्या होगा? ऐसे ही एडिशन, नो, एयर, एडिशन जोड़ना होता है, नो का मतलब नहीं और एयर का मतलब हवा। इन सब का होमोनिम आपने जोड़ना लिखना है। ऑलरेडी सभी तैयार हैं। इसका सेकंड होमोनिम क्या होगा? बहुत आसान है। वीक का सेकंड होमोनिम हम बहुत बार यूज़ करते हैं, इसको आपने लिखना है। और जहाँ पर जैसे 56 और 55 के अंदर मैंने बिल्कुल नहीं लिखा, आपने खुद जैसे आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं या कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं, कोई होमोनिम आपको लगता है तो आपने होमोनिम्स को इस प्रकार से अपने नोटबुक में, डायरी में नोट करना है आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। लास्ट विच चुड़ैल होती है, भूतनी होती है, और विच का होमोनिम है वो क्या होगा आपने सोच के लिखना है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होमोनिम का क्वेश्चन कैसे आता है। ओके, कोई भी विजिटर ऑफिसर आपके स्कूल में आकर के होमोनिम्स का मीनिंग आपसे सुन सकता है। ओके, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे इसको कैसे हमने लेके जाना है इसको आपको करवा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आपने एरर ढूंढना है कि सेंटेंस के अंदर एरर क्या है। जैसे देयर इज ए होल इन माई शूज़ सोल। अब मेरे शूज़ के सोल के अंदर एक होल है, होल का मतलब सुराख होता है। तो यहाँ पर जो ए पार्ट देयर इज में मिस्टेक है, बी पार्ट होल में मिस्टेक है, होल इन में मिस्टेक है, 3 पार्ट माई शूज़ के अंदर मिस्टेक है, या डी पार्ट है वो सोल में मिस्टेक है। तो होमोनिम्स आप जान गए होंगे। हेयर है, सॉरी देयर है, वो भी एक होमोनिम है। THEIR भी लिख सकता था वो। ओके, THEIR देयर भी लिख सकता था। तो ऐसे ही यहाँ पर जो बी पार्ट है वहाँ रॉन्ग है और यही हमारा आंसर है। WHOLE नहीं आएगा, HOLE होल आएगा। ऐसे ही आई शैल सेल माई ब्लू स्टेशनरी बॉक्स। अब इसके अंदर 2 होमोनिम्स यूज़ किए गए हैं, सेल और स्टेशनरी। अब स्टेशनरी है, स्टेशनरी बॉक्स में STATIONERY ही स्पेलिंग होगी, ARY नहीं होगी। स्टेशनरी का मतलब फिक्स होता है या स्टेशनरी का मतलब कांस्टेंट होता है, जो मूव ना करता हो। अब सेल का मतलब यहाँ कोशिका वाला सेल है या बैटरी वाला सेल है, लेकिन यहाँ SELL होना चाहिए, बेचने वाला सेल है वो होना चाहिए, इसलिए बी पार्ट हमारा आंसर होगा। ऐसे ही विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज राइट एंड विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। अब इसके अंदर 3 होमोनिम्स हैं, विच, और 2 होमोनिम्स हैं, विच और राइट। अब राइट है, ओके, राइट है वो सही वाला राइट यूज़ किया गया है, लेकिन विच जो यहाँ यूज़ किया गया है उसका मतलब भूतनी है, लेकिन यहाँ पर विच WHICH कौन सा वाला विच है वो आएगा, इसलिए ए पार्ट है वो हमारा उसमें मिस्टेक है और यही हमारा आंसर है। अब 4th है, डू यू नो वेयर डज आवर सोल गोज आफ्टर डेथ। क्या आप जानते हैं कि हमारी सोल आत्मा कहाँ जाती है हमारी मृत्यु के बाद। अब यहाँ पर इसमें 3 होमोनिम्स हैं वो यूज़ हुए हुए हैं, और जो फर्स्ट वाला होमोनिम नो, KNOW, नो है वो रॉन्ग है यहाँ पर, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ पर 2 ही होमोनिम है, 3 नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अब नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, 5th सेंटेंस, मिसिस खुरानाज मेड डाइड 2 वीक्स एगो। अब इसके अंदर 2 होमोनिम्स हैं। ओके, सेकंड वाला होमोनिम 2 वाला है वो रॉन्ग है, यहाँ TWO2 आएगा, TO2 नहीं आएगा। और जो लास्ट वाला 6th सेंटेंस है ये आपने खुद करके देखना है। ओके, दिस इज़ फॉर यू, यू विल हैव टू डू इट। ओके, you will do it by your own.